हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही अचंभित, बहुत ही बढ़िया, जिसे कहते हैं, हरियाणा में आज एक चुनाव का रिजल्ट था, जिसमें आज एक बार फिर बीजेपी वाले अपनी बहुमत हासिल कर रहे हैं। इससे देखा जा रहा है कि केंद्र में अगर सरकार थी और और हरियाणा में भी अब बीजेपी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। ये बहुत ही गलत हो रहा है और ये साफ साफ गलत दिख रहा है। और ये साफ साफ मशीनों में कैसे हैक करके ये लोगों को पागल बनाया जा रहा है, बटन दबाया जा रहा है कांग्रेस का, और आ रही है बीजेपी की सीट। और ये साफ साफ, क्योंकि अब की बार हरियाणा के अंदर एक बदलाव की स्थिति आने वाली थी और उतनी लोगों को, बढ़िया युवाओं को बढ़िया रोजगार मिलते, बढ़िया उनको फैसिलिटी मिलती। पर नहीं, बीजेपी नहीं चाहती है कि इस देश में कुछ बदलाव होए। बीजेपी वालों चाहती नहीं है, बीजेपी वो हमेशा चाहती नहीं है इस देश के अंदर, जैसे हर सिस्टम को बिल्कुल ऐसे बंद करके रख दिया है कि लोगों को कुछ करने ही नहीं देना। जबकि हरियाणा के अंदर इतना बढ़िया रिजल्ट आने वाला था आज के टाइम में, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, पर लेकिन नहीं, बीजेपी को नहीं मायना था। आखिर में उनने अपनी आली दिखाई दी, केंद्र में बैठ के कैसे मशीनों को हैक किया जा सकता है, मशीनों को कैसे उसको चोरी, उसमें कैसे धांधली कर सकते हैं, कैसे उसको कर दिखा दिया आखिर में। क्योंकि हर गांव में, क्योंकि अगर बीजेपी ने अगर काम किया होता ना, तो बीजेपी को तीसरी हार मिल जाती, तो हम तीसरी जीत मिल जाती, तो हम कहते हाँ इसने काम किया। लेकिन इसने काम ही नहीं किया हरियाणा के अंदर। फिर भी कांग्रेस सरकार अब की बार आने वाली थी, लेकिन मशीनों में गड़बड़ करके और ये जीत जाए। इसको कोई जीत नहीं कह सकते। अगर एक तरफा चुनाव करवाना है तो बेल्ट वाले ये मशीनों वाली हैकिंग काम कर, मशीनों वाला काम, चुनाव वाली पर्ची बंद करो और बेल्ट वाली स्टार्ट करके दिखाओ, और फिर देखते हैं मैदान में उतर के कौन कितने में है दम। क्योंकि अब एक इतना बढ़िया भाई था अपना हरस सिकारा, जो गोवाना सीट से उठा हुआ था, उस भाई के साथ उसने इतना काम किया जिसकी कोई हद नहीं। गरीब की बेटियों का शादी करवाता था, गरीबों का दान करता था। इतना सब कुछ काम करने के बाद आखिर उसको क्या हासिल मिला, बताओ। आज मैंने देख लिया है भाई, समझ जाओ कि इस देश के अंदर जब तक केंद्र में जो सरकार है, अगर वो बैठी है, तो जब तक कुछ नहीं हो सकता, कोई पत्ता हिल नहीं सकता। ठीक है, मैंने देख लिया है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन नहीं, सरकार को कैसे मशीनों में गड़बड़ करी है, 100% मशीनों में गड़बड़, और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके खिलाफ हमें एक्शन होना चाहिए। पर आखिर में देख लिया, बीजेपी वालों ने फिर एक बार अपना रंग दिखा दिया कि कैसे मशीनों को हैकिंग करके सत्ता पा सकते हैं, दोबारा सत्ता पा सकते हैं। मशीन हैकिंग करने से सत्ता तो पा लेते हैं, पर काम करने में भी तो होना चाहिए ना। काम करके तो दिखाओ, काम कहाँ किया है। कौन कहता है कि हरियाणा में इनने काम किया? कोई कर कुछ काम नहीं कर रखा। अगर कांग्रेस सरकार अब आती तो काम करके दिखाती और देखती जनता कितनी खुश थी। पर लेकिन नहीं, जनता ने अपना फुल सपोर्ट किया है। जनता ने अपनी तरफ से 100% कांग्रेस को जिताने की कोशिश की है, और कांग्रेस को भारी बहुमत से वोट मिलने थे। लेकिन ये साफ साफ इसमें मशीनों में गड़बड़ी का कारण ये बीजेपी जीत रही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, और इसके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए जरूरी। पर क्या कर सकते हैं, जब केंद्र में ही बीजेपी की सरकार है, जैसे डगमगाएगी, जैसे उसके वहाँ से आदेश मिलेंगे, हर चीज़ उसके पास है, अपनी ईडी भी उसके पास है, एनएसपी भी उसके पास है, चुनाव आयोग का भी उसके डिपार्टमेंट, हर चीज़ डिपार्टमेंट उसके पास है। जैसे चाहे वैसे हैं, जो बोले उसको जेल। बहुत अच्छा बीजेपी वालों, करो। कब तक करोगे? एक दिन तो हमारा भी मौका आएगा और वक्त बता दिया जाएगा, वक्त के टाइम पे किसके कितना पानी में दम है। कोई नहीं, करो ये वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, क्या कहें अब। बीजेपी वालों, बहुत ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत गलत किया तुमने।
क्योंकि तुमने बहुत गलत कर रखा है, मशीनों में गड़बड़ी करके। हाँ, ये बीजेपी वालों तुम हार ही समझो इसको, क्यों तुमने मशीनों में गड़बड़ी करके तुम जीत रहे हो, इसको कोई जीत नहीं बोलती है। दम है तो अकेले ऐसे करके दिखाओ, बिना इस मशीनों में गड़बड़ करके दिखाओ, और जब देखते हैं जनता के सामने पेश हो, जब देखते हैं किसमें कितना कितना दम है। धन्यवाद दोस्तों।